नमस्कार, मैं श्वेता आपका जनहितैषी में स्वागत करती हूँ। जन जन की बात जनहितैषी के साथ। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। थोड़ा है बहुत कुछ की जरूरत है। G20 भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि, दुनिया में दिख रही धाक। भारतीय कूटनीति के लिहाज में साल 2023 भाग्यशाली सितारा साबित हुआ है और G20 देश की इस साल की कूटनीतिक उपलब्धि रही है। अपनी G20 अध्यक्षता के माध्यम से भारत दुनिया के सबसे प्रभावशाली, शक्तिशाली और परिणामी देशों को मेज के चारों ओर इकट्ठा करने और दुनिया से संबंधित सबसे अधिक दबाव वाले मुद्दों पर चर्चा करने, सहमत होने में सक्षम था। भारतीय कूटनीति के लिहाज से साल 2023 भाग्यशाली सितारा साबित हुआ है और G20 देश के इस साल की कूटनीतिक उपलब्धि रही। अपनी G20 अध्यक्षता के माध्यम से भारत दुनिया के सबसे प्रभावशाली, शक्तिशाली और परिणामी देशों को मेज के चारों ओर इकट्ठा करने और दुनिया से संबंधित सबसे अधिक दबाव वाले मुद्दों पर चर्चा करने, सहमत होने में सक्षम था। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सही ही कहा था, G20 कई मायनों में इस वर्ष की कूटनीतिक उपलब्धि रही है। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हम सभी को सहमत कर सके, बल्कि इसलिए भी कि हम किस पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि G20 कूटनीति में विश्व कप की तरह है, जहां सबसे बड़े और मजबूत खिलाड़ी एक साथ आते हैं। भारत ने दुनिया को कूटनीतिक रूप में दिखाया दम। विदेश मंत्री ने कहा कि जब हमने अध्यक्षता संभाली तो लोगों को इससे बहुत अधिक उम्मीदें नहीं थी। हमने G20 के माध्यम से सभी विभाजनों को पाट कर दिया। हमने उन देशों के लिए एक साझा आधार खोजा जो आपस में बहस कर रहे थे, जिनके लिए सामंजस्य बिठाना बहुत मुश्किल था, लेकिन हम इसे सुलझाने में सक्षम थे। विदेश मंत्री ने 17 दिसंबर को बेंगलुरु में रोटरी इंस्टीट्यूट 2023 कार्यक्रम में अपने संबोधन में यह कहा था। भारत ने 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। G20 नेताओं का 18वां शिखर सम्मेलन 9 व 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसमें G20 नई दिल्ली के नेताओं की घोषणा को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, जिसने समावेशी, निर्णायक और कार्यवाही उन्मुख तरीके से वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए G20 नेताओं को प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। उन्होंने कहा, मुझे अच्छी खबर मिली है। हमारी टीम की कड़ी मेहनत के कारण नई दिल्ली G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन घोषणा पर आम सहमति बन गई है। मेरा प्रस्ताव इस नेतृत्व घोषणा को अपनाने का है। मैं इस घोषणा को स्वीकार करने की घोषणा करता हूं। इस अवसर पर मैं अपने शेरपा मंत्रियों को बधाई देता हूं, जिन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत की है और इसे संभव बनाया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए जनहितैषी, जन जन की बात जनहितैषी के साथ।